हेलो 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 हम्म, राइट। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था, यानी साइंस मॉडल पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था। आज हम उसी मॉडल पेपर से क्वेश्चन नंबर 31 से आगे करेंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग बता दीजिएगा तो सही से दिख रहा है, आपको सही से दिख रहा है या नहीं। बता दीजिएगा तो सही से दिख रहा है, आवाज सही से सुनाई दे रहा है या नहीं। एक बार ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दीजिएगा तो, जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिएगा तो सही से दिख रहा है आपको या नहीं। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नांकित। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में CaO, ए नंबर में ऑप्शन है CaO, बी नंबर में ऑप्शन है क्या,
तो बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन है CaCO3, CaCO3। सी नंबर में ऑप्शन है आपका, सी नंबर में ऑप्शन है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन क्या है आपका, तो Ca। डी नंबर में ऑप्शन है क्या, Ca। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में CaO, बी नंबर में ऑप्शन है CaCO3, सी नंबर में ऑप्शन है CaOH का होल 2 और डी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो डी नंबर में ऑप्शन है Ca। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। तब तक हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दंतमंजन प्रायः होता है, दंतमंजन, दंतमंजन प्रायः होता है, दंतमंजन प्रायः होता है। क्वेश्चन क्या है, दंत मंजन प्रायः होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में अम्लीय, ए नंबर में ऑप्शन है अम्लीय, ए नंबर में ऑप्शन है अम्लीय, बी नंबर में ऑप्शन है लवण युक्त, बी नंबर में ऑप्शन क्या है, लवण युक्त, बी नंबर में ऑप्शन है लवण युक्त, सी नंबर में ऑप्शन है क्षारीय, सी नंबर में ऑप्शन क्या है क्षारीय और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर हम पहले 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता था कि निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन आपके सामने CaO, CaCO3, CaOH का होल 2 और Ca। इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल 2। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपके सामने है। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 34 नंबर क्वेश्चन कहता है नींबू में कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में सिट्रिक अम्ल, ए नंबर में ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, ए नंबर में ऑप्शन क्या है सिट्रिक अम्ल, बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बी नंबर में ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी नंबर में ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी नंबर में ऑप्शन है एसिटिक, एसिटिक अम्ल और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो डी नंबर में ऑप्शन आपका है फॉर्मिक अम्ल। डी नंबर में ऑप्शन क्या है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, डी नंबर में ऑप्शन क्या है फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 33 को हम पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता था कि दंतमंजन प्रायः होता है, दंतमंजन प्रायः क्षारीय होता है। कैसा होता है, दंतमंजन जो होता है वह प्रायः क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर आपके सामने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 34, अगर जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 तब तक हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि चींटी के डंक, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। ए नंबर में ऑप्शन है क्या? एसिटिक अम्ल। बी नंबर में ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? सी नंबर में ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर हम पहले 34 को देखेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शायद आप लोग जानते होंगे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 35 36 का क्वेश्चन आपके सामने है। 36 क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में अम्ल पाया जाता दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। ए नंबर में ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। बी नंबर में ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। बी नंबर में ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। सी नंबर में ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। और डी नंबर में ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो डी नंबर में ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35 कहता था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो शायद आप लोग जानते होंगे चींटी के डंक में जो पाया जाता है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने 36 रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर हम 37 आपके सामने रखते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ए नंबर में ऑप्शन है 4। ए नंबर में ऑप्शन है 4। बी नंबर में ऑप्शन है 5। सी नंबर में ऑप्शन है 8 और डी नंबर में ऑप्शन है 10.5। क्वेश्चन नंबर हम पहले कितना देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर पहले हम 36 को देखेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में जो पाया जाता है आपके सामने हमने ऑप्शन रखा था एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो दही में जो पाया जाता है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में जो पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? दही में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर हम आपके सामने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम
अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 रखते हैं, तब तक 37 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जस्ता का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन है आपके सामने, इसका हम ऑप्शन आपके सामने नहीं रखेंगे, ऑप्शन नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर जो लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमने पहले 37 को देखेंगे। क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का था, जस्ता का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 38, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, जस्ता का अयस्क है क्या, तो जिंक ब्लेड। जस्ता का जिंक ब्लेड, जस्ता का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन हम कितना नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर कितना हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने हम रखेंगे 39। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह है। क्वेश्चन नंबर 39, हीलियम गैस है। क्वेश्चन नंबर 39, हीलियम गैस है। ए नंबर में ऑप्शन है हीलियम। क्वेश्चन क्या था, हीलियम गैस है। ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में सक्रिय, ए नंबर में ऑप्शन है सक्रिय, बी नंबर में ऑप्शन है अक्रिय, सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो सी नंबर में ऑप्शन है उदासीन, और डी नंबर में ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है उदासीन, और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 हीलियम गैस है। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने क्वेश्चन है। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 40 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, तो ए नंबर में ऑप्शन जो है वो है लोहा। ए नंबर में ऑप्शन है लोहा, ए नंबर में ऑप्शन है लोहा, बी नंबर में ऑप्शन है सोना, सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो सी नंबर में ऑप्शन है चांदी, चांदी, और डी नंबर में ऑप्शन है हीरा।
क्वेश्चन नंबर हम पहले 39 को देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन कहता था कि हीलियम गैस है सक्रिय, बी नंबर में ऑप्शन था अक्रिय, सी नंबर में ऑप्शन था उदासीन और डी नंबर में ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। हीलियम गैस जो होता है वो कैसा गैस होता है? अक्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन हम 40 नंबर आपके सामने रखे हैं, 40 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। तब तक 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र है क्वेश्चन नंबर 41। बेंजीन का क्वेश्चन नंबर 41 बेंजीन का अणुसूत्र है क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में क्या? तो ए नंबर में ऑप्शन है C2H2, C2H2। बी नंबर में ऑप्शन है C2H4, C2H4। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? CH2, CH4, CH4। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? डी नंबर में ऑप्शन है C6H6। क्वेश्चन नंबर पहले हम 40 को देखेंगे। सबसे कठोर धातु सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? शायद आप लोग जानते होंगे, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। अगला क्वेश्चन हमने 41 नंबर रखा आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। अब तब तक हम क्वेश्चन नंबर 42 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 42 हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबंध होता है? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में त्रिआबंध, ए नंबर में ऑप्शन है त्रिआबंध, ए नंबर में ऑप्शन क्या है? त्रिआबंध। बी नंबर में ऑप्शन है द्विआबंध, बी नंबर में ऑप्शन है द्विआबंध। सी नंबर में ऑप्शन है एक आबंध और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दी, यानी नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 41 बेंजीन का अणुसूत्र होता है, शायद आप लोग जानते होंगे बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6H6। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक, क्वेश्चन नंबर 43 चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में चूना जल का रासायनिक नाम है। ए नंबर में ऑप्शन है बुझा चूना, ए नंबर में ऑप्शन है बुझा चूना। बी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो बी नंबर में ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वह क्या है? कली चूना। कली चूना। और डी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो डी नंबर में जो ऑप्शन है वह है कैल्शियम ऑक्साइड। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर पहले हम कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है
क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबंध होता है? तो एक आबंध। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच अगर आपसे पूछे कौन सा आबंध होता है तो वह होता है एक आबंध। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने 43 नंबर रखे हैं। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम तब तक 44 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 चीनी का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या? तो CH3CHO। ए नंबर में ऑप्शन है CH3CHO। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? बी नंबर में ऑप्शन है C6H12O6 C6H12O6। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है C12H22O11 C12H22O11 C12H22O11। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो डी नंबर में ऑप्शन है CH3COOH CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 44। पहले हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? तो पहले हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? कली चूना। शायद आप लोग जानते होंगे चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कली चूना। चूना जल का अगर आपसे हम पूछे रासायनिक नाम क्या होता है तो चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है? कली चूना। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने। आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। जो लोग जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कमेंट कीजिए। चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। अगला क्वेश्चन हम 45 नंबर आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर हम 45 अब आपके सामने रखेंगे। कमेंट जा रहा है लगे हे रे कमेंट जाय छै। क्वेश्चन नंबर अब हम कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील है।
ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन है C2H6। ए नंबर में ऑप्शन है क्या, C2H6। बी नंबर में ऑप्शन है, CH4। सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो सी नंबर में ऑप्शन है C3H8। C3H8। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो डी नंबर में जो ऑप्शन है वो है C2H4। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर हम 46 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। क्वेश्चन नंबर 46। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन पहले हम 45 आपके सामने रखे हैं। 46 का ऑप्शन आपके सामने हम रखते हैं। ऑप्शन ए नंबर में कहता है, 46 का ऑप्शन कहता है न्यूट्रॉन संख्या। ए नंबर में ऑप्शन क्या कहता है, न्यूट्रॉन संख्या। बी नंबर में ऑप्शन है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, परमाणु द्रव्यमान। सी नंबर में ऑप्शन है परमाणु संख्या। और सी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो डी नंबर में जो ऑप्शन है वह है मोल संख्या। डी नंबर में ऑप्शन क्या है, मोल संख्या। डी नंबर में ऑप्शन क्या है, मोल संख्या। क्वेश्चन नंबर हम पहले 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 आपके सामने है, जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में C2H6, बी नंबर में ऑप्शन है CH4, सी नंबर में ऑप्शन है C3H8 और डी नंबर में ऑप्शन है C2H4। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए 45 का। 45 का जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, C2H4। यानी C2H4 जो होता है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, तो C2H4। अर्चना पटेल, हेलो सर, हेलो नमस्ते जी। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 45 को, अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो मेंडलीफ साहब जो थे वो कौन सा मापदंड अपनाया, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन था आपके सामने न्यूट्रॉन संख्या, बी नंबर में परमाणु द्रव्यमान, सी नंबर में परमाणु संख्या और डी नंबर में ऑप्शन है मोल संख्या। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो वह था परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं।
47 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है ए नंबर में ऑप्शन है 47 का क्या Mg, ए नंबर में ऑप्शन है Mg, बी नंबर में ऑप्शन है Na, सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो सी नंबर में ऑप्शन है Rb और डी नंबर में ऑप्शन है Li। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर हम 48 अब आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 48 कहता है निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या बेरियम, ए नंबर में ऑप्शन है बेरियम, बी नंबर में ऑप्शन है क्या, बी नंबर में ऑप्शन है बोरॉन। ए नंबर में ऑप्शन है बेरियम, बी नंबर में ऑप्शन क्या है इसका ए नंबर में ऑप्शन है बेरियम, बी नंबर में ऑप्शन है क्या बोरॉन, बी नंबर में ऑप्शन है बोरॉन, सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है ओपन कैमरा से बी, सी नंबर में जो ऑप्शन है क्या कहता है, सी नंबर का ऑप्शन ब्रोमीन और डी नंबर में ऑप्शन कहता है बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर हम 48 आपके सामने रखे। निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। ऑप्शन ए नंबर में बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम। ऑप्शन आपके सामने पहले हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है। ए नंबर में ऑप्शन है Mg, बी नंबर में ऑप्शन है Na, सी नंबर में ऑप्शन क्या है तो Rb और डी नंबर में ऑप्शन है Li। क्वेश्चन नंबर पहले हम कितना देखेंगे 47, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Mg यानी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन 48 आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने रखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है जिंक की परमाणु संख्या होता है, जिंक की परमाणु संख्या होता है, जिंक की परमाणु संख्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में 26, बी नंबर में ऑप्शन है 27, सी नंबर में ऑप्शन है 28 और डी नंबर में ऑप्शन है 30। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 49 जिंक का परमाणु संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 49 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 48 पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा ब्रोमीन। 48 ऑप्शन था आपके सामने बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है जिंक का परमाणु संख्या होता है
क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि जिंक का संकेत, जिंक का संकेत होता है, जिंक का संकेत होता है, जिंक का संकेत होता है। आंसर ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है SN, बी नंबर में ऑप्शन है ZN, सी नंबर में ऑप्शन है C और डी नंबर में ऑप्शन है AL। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर हम पहले देखेंगे 49। जिंक की परमाणु संख्या शायद आप लोग जानते होंगे, जिंक का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है 30। जिंक का अगर आपसे पूछे, अगर बोर्ड में आ जाए कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, तो जिंक का परमाणु संख्या जो होता है वह 30 होता है। अगला क्वेश्चन हमने 50 नंबर रखा कि जिंक का संकेत क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 50, जिंक का संकेत हो क्या होता है, तो जिंक का जो संकेत होता है वह होता है ZN। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने एक बार हम इसको फिर से दोहरा देते हैं। 4-5 को क्वेश्चन जो है इसको दोहरा देते हैं, वीडियो नहीं दोहरे गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 45 कहता था निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो C2H4, C2H4। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का था कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए परमाणु संख्या का मापदंड अपनाया। अगला क्वेश्चन 47 नंबर था निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है, तो मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन 48 नंबर था निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है, तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन सा हेलोजन समूह का सदस्य नहीं है, ब्रोमीन। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, तो शायद आप लोग जानते होंगे 30। और जिंक का संकेत क्या होता है, तो ZN। जिंक का संकेत क्या होता है, ZN। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हम आपके सामने रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हाइड्रोजन 51, हाइड्रोजन का, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में 3, बी नंबर में ऑप्शन है 4, सी नंबर में ऑप्शन है 5 और डी नंबर में ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है। आंसर आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का संकेत, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है या होता है, संकेत होता है। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में ZN, बी नंबर में ऑप्शन है
एस, सी नंबर में ऑप्शन है एच और डी नंबर में ऑप्शन है एयू। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, हाइड्रोजन का संकेत होता है, हाइड्रोजन का संकेत होता है, हाइड्रोजन का संकेत होता है, वह क्या होता है? एच। अगला क्वेश्चन हम 53 नंबर अब आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं। ए नंबर में ऑप्शन क्या कहता है? ए नंबर में ऑप्शन कहता है क्या? तो अधातु। ए नंबर में ऑप्शन है अधातु। बी नंबर में ऑप्शन है धातु। सी नंबर में ऑप्शन है मिश्र धातु। सी नंबर में ऑप्शन है मिश्र धातु और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? तो विद्युत ऋणात्मक जो होता है वह होता है कौन? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? राजस्थान के, क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के किस ग्राम में, किस ग्राम में या किस गांव में, राजस्थान के किस ग्राम में महिलाएं ने चिपको आंदोलन के क्रम में जाने दी थी? ए नंबर में ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है क्या? ए नंबर में जो ऑप्शन है वह है पवना। ए नंबर में ऑप्शन है पवना। बी नंबर में ऑप्शन है खेजरी, बी नंबर में ऑप्शन है खेजरी और सी नंबर में ऑप्शन है रानी और डी नंबर में ऑप्शन है रेनी। डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो रेनी। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? रेनी। सबसे पहले हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? ऑप्शन आपके सामने अधातु, धातु, मिश्र धातु, नन ऑफ दीज। शायद आप लोग जानते होंगे अधातु। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, 54 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में जो लोग जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? किसके कारण
पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है, ए नंबर में ऑप्शन है क्या, वन रोपण। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, वन रोपण। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वह है बढ़ती मानव जनसंख्या। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, बढ़ती मानव जनसंख्या। बी नंबर में ऑप्शन है बढ़ती मानव जनसंख्या। और सी नंबर में अगर ऑप्शन की हम बात करें तो सी नंबर में ऑप्शन है क्या, अधिक हरे पौधे का उगना। अधिक हरे पौधे का, अधिक हरे पौधे का उगना। और डी नंबर में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 54 हम पहले देखेंगे। राजस्थान के 21 ग्राम में महिलाएं ने चिपको आंदोलन के क्रम में जाने दी थी, यानी जान गंवा दी थी। तो खेजरी, किस ग्राम की महिला, खेजरी ग्राम की महिला, राजस्थान के खेजरी गांव की महिला चिपको आंदोलन के समय में अपने जाने गंवा दी थी। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 56 हम आपके सामने रखते हैं। 55 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में हम ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ए नंबर में ऑप्शन क्या कहता है, ए नंबर में ऑप्शन कहता है वस्तु का पूर्ण चालन। बी नंबर में ऑप्शन कहता है, बी नंबर में ऑप्शन क्या कहता है, वस्तु का पूर्ण रोपण, वस्तु का पूर्ण उपयोग। सी नंबर में ऑप्शन कहता है, सी नंबर में ऑप्शन कहता है क्या, वस्तु के उपयोग में कमी, वस्तु के उपयोग में कमी। उपयोग में कमी। और डी नंबर में ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हम पहले 55 को देखेंगे। निम्नलिखित में किसके कारण व पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, तो शायद आप लोग जानते होंगे बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। जनसंख्या बढ़ेगा तो लकड़ी काटी जाएगी, जनसंख्या घटेगा अगर तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ए नंबर में वस्तु का पूर्ण चालन। बी नंबर में ऑप्शन है वस्तु का पूर्ण उपयोग, वस्तु का उपयोग में कमी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन हम कितना नंबर रखेंगे आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने हम अब रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ए नंबर में ऑप्शन है। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर में ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, ए नंबर में ऑप्शन है यूरेनियम। बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वह है प्लूटोनियम। सी नंबर में जो ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो सी नंबर में ऑप्शन है सिलिकॉन। सी नंबर में ऑप्शन है सिलिकॉन। और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो डी नंबर में ऑप्शन है प्लास्टिक। प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो शायद आप लोग जानते होंगे, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। क्वेश्चन नंबर 58। मनुष्य के दांत की, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 58 कहता है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ए नंबर ऑप्शन है अस्थि। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? अस्थि। बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो बी नंबर में ऑप्शन है मज्जा गुहा। मज्जा गुहा। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? सी नंबर में ऑप्शन है इनामेल। इनामेल, इनामेल। और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन है डेटाइन। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो शायद आप लोग जानते होंगे, सौर सेल में उपयोग किया जाता है वह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने कितना नंबर रखे? 58 नंबर। 58 नंबर का जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 59 हम आपके सामने रखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 59 कहता है बायोगैस है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस है? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन है क्या? तो ए नंबर में जो ऑप्शन है C2H6, C2H6। बी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो बी नंबर में ऑप्शन है CH4, CH4। सी नंबर में ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? C4H10, C4H10। डी नंबर में ऑप्शन है
आपके सामने डी नंबर में ऑप्शन है H2। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? H2। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। अगला क्वेश्चन हमने 59 नंबर लिखा, निम्नलिखित में कौन बायोगैस है? 59 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, यकृत में, ए नंबर में यकृत में, बी नंबर में ऑप्शन है आंख में, बी नंबर में ऑप्शन है आंख में, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है अमाशय में, सी नंबर में ऑप्शन है अमाशय में, डी नंबर में ऑप्शन है अग्नाशय में, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर पहले हम देखेंगे 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में कौन बायोगैस है? निम्नांकित में कौन बायोगैस है? तो शायद आप लोग जानते होंगे CH4। आपके सामने हमने ऑप्शन रखा था C2H6, CH4, C4H10, C, उसके बाद लास्ट ऑप्शन था H2। इसका शायद आंसर आप लोग जानते होंगे CH4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CH4। हमने क्वेश्चन नंबर 60 रखा आपके सामने। जठर ग्रंथियां पाई जाती है किसमें? तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है किसमें? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में यकृत में, बी नंबर में ऑप्शन था क्या? आंख में, सी नंबर में ऑप्शन था अमाशय में और डी नंबर में ऑप्शन है अग्नाशय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय में। तो हम आज के क्लास को अब खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम यानी शाम के 4 से 5 में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।